गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पाठ 18 पुस्तकालय समझाने जा रही हूँ। पुस्तकानां आलय इति पुस्तकालय कथ्यते। पुस्तकों का घर पुस्तकालय कहा जाता है। शिक्षा क्षेत्रे पुस्तकालयस्य महत्वं विशेषरूपेण वर्तते। शिक्षा के क्षेत्र में तो पुस्तकालय का महत्व विशेष रूप से है। पुस्तकालय अनेक विधा सन्ति। पुस्तकालय अनेक प्रकार के होते हैं। तत्यदा विद्यालयस्य पुस्तकालय, महाविद्यालयस्य पुस्तकालय, राजकीय पुस्तकालय, सार्वजनिक पुस्तकालय इत्यादि। जैसे विद्यालय का पुस्तकालय, महाविद्यालय का पुस्तकालय, राज्य का पुस्तकालय, सार्वजनिक पुस्तकालय इत्यादि। ज्ञान पिपासूनां तृप्तये पुस्तकालयानाम् अनिवार्यता अस्ति। ज्ञान के प्यास की तृप्ति के लिए अर्थात ज्ञान की प्यास बुझाने के लिए पुस्तकालयों की अनिवार्यता है। यत्र पुस्तकालयाः न सन्ति, जहाँ पुस्तकालय नहीं होते हैं, तत्र जना ज्ञान सागरात् वंचिता भवन्ति। वहाँ के लोग ज्ञान के सागर से वंचित रहते हैं। पुस्तकानि ही न केवलं ज्ञानं यच्छन्ति अपि मनोरंजनम अपि कुर्वन्ति। पुस्तकों से केवल ज्ञान ही नहीं मिलता, पुस्तकें केवल ज्ञान ही प्रदान नहीं करती हैं बल्कि मनोरंजन भी करती हैं। पहला पैराग्राफ फिर से समझा रही हूँ। पुस्तकानां आलय इति पुस्तकालय कथ्यते। पुस्तकों का घर पुस्तकालय कहा जाता है। शिक्षा क्षेत्रे पुस्तकालयस्य महत्वं विशेष रूपेण वर्तते। शिक्षा के क्षेत्र में तो पुस्तकालय का महत्व विशेष रूप से है। पुस्तकालय अनेक विधा सन्ति। पुस्तकालय अनेक प्रकार के होते हैं। तत्यदा विद्यालयस्य पुस्तकालय, महाविद्यालयस्य पुस्तकालय, राजकीय पुस्तकालय, सार्वजनिक पुस्तकालय इत्यादि। जैसे विद्यालय का पुस्तकालय, महाविद्यालय का पुस्तकालय, राज्य का पुस्तकालय, सार्वजनिक पुस्तकालय इत्यादि। ज्ञान पिपासूनां तृप्तये पुस्तकालयानाम् अनिवार्यता अस्ति। ज्ञान की प्यास की तृप्ति के लिए पुस्तकालयों की अनिवार्यता है। यत्र पुस्तकालयाः न सन्ति तत्र जनाः ज्ञानसागरात् वंचिता भवन्ति। जहाँ पुस्तकालय नहीं होते हैं वहाँ के लोग ज्ञान के सागर से वंचित रहते हैं। पुस्तकानि ही न केवलं ज्ञानं यच्छन्ति अपि मनोरंजनम अपि कुर्वन्ति। पुस्तकें केवल ज्ञान प्रदान नहीं करती हैं बल्कि मनोरंजन भी करती हैं। दूसरा पैराग्राफ है। पुस्तकालयेषु विभिन्न विषया अधिकृत्य रचितानि प्राचीनानि नवीनानि च पुस्तकानि उपस्थितानि भवन्ति। पुस्तकालयों में भिन्न भिन्न विषयों पर लिखी गई पुरानी तथा नई पुस्तकें उपलब्ध रहती हैं। अनेकेषां लेखकानां, कवीनां, उपन्यासकाराणां, कथाकाराणां च अनेकानि पुस्तकानि अपि पुस्तकालयेषु उपलभ्यन्ते। अनेक लेखकों, कवियों, उपन्यासकारों तथा कहानीकारों की अनेकों पुस्तकें भी पुस्तकालय में उपलब्ध रहती हैं। अत्र दैनिक पत्राणि, पाक्षिक पत्राणि, मासिक पत्राणि अपि च भवन्ति। पुस्तकालय में दैनिक समाचार पत्र, पाक्षिक तथा मासिक समाचार पत्र भी रहते हैं। ये जनाः तानि क्रेतुं न शक्नुवन्ति ते तत्र पठितुं शक्नुवन्ति। जो लोग उन्हें खरीद नहीं सकते हैं वे वहाँ पढ़ सकते हैं। अद्य तो शिक्षा प्रसाराय ग्रामेषु अपि पुस्तकालयानाम् आवश्यकता वर्तते। आज तो शिक्षा के प्रचार हेतु गांवों में भी पुस्तकालयों की आवश्यकता है। सेकंड पैराग्राफ फिर से समझा रही हूँ। पुस्तकालयेषु विभिन्न विषया अधिकृत्य रचितानि
प्राचीनानि नवीनानि च पुस्तकानि उपस्थितानि भवन्ति। पुस्तकालयों में भिन्न भिन्न विषयों पर लिखी गई पुरानी तथा नई पुस्तकें उपलब्ध रहती हैं। अनेकेषां लेखकानां, कवीनां, उपन्यासकाराणां, कथाकाराणां च अनेकानि पुस्तकानि अपि पुस्तकालयेषु उपलभ्यन्ते। अनेकों लेखकों, कवियों, उपन्यासकारों तथा कहानीकारों की अनेकों पुस्तकें भी पुस्तकालय में उपलब्ध रहती हैं। अत्र दैनिक पत्राणि, पाक्षिक पत्राणि, मासिक पत्राणि अपि च भवन्ति। पुस्तकालय में दैनिक समाचार पत्र, पाक्षिक तथा मासिक समाचार पत्र भी रहते हैं। ये जनाः जो लोग तानि क्रेतुं न शक्नुवन्ति, उन्हें खरीद नहीं सकते हैं, ते तत्र पठितुं शक्नुवन्ति, वे वहाँ पढ़ सकते हैं। अद्य तो शिक्षा प्रसाराय ग्रामेष्वपि पुस्तकालयानाम् आवश्यकता वर्तते। आज तो शिक्षा के प्रसार हेतु, शिक्षा के प्रसार के लिए गांवों में भी पुस्तकालयों की आवश्यकता है। तीसरा पैराग्राफ है, अस्माकं विद्यालयस्य पुस्तकालय विशाला समृद्ध च अस्ति। हमारे विद्यालय का पुस्तकालय विशाल एवं समृद्ध है। अत्र सर्वेषां विषयाणां पुस्तकानि उपलब्धानि सन्ति। यहाँ सभी विषयों की पुस्तकें उपलब्ध हैं। पुस्तकालय महती सुव्यवस्था अस्ति। पुस्तकालय में बहुत अच्छी व्यवस्था है। तत्र शान्ते वातावरणं पूर्णम् अनुशासनं च भवति। वहाँ शांति का वातावरण तथा पूर्ण अनुशासन रहता है। प्रातः काले निर्धारिते समय पुस्तकालय उद्घाटितो भवति। निश्चिते सायंकाले च तस्य पिधानं भवति। उद्घाटित का अर्थ होता है खुला और पिधानम का अर्थ होता है बंद। तो इस पंक्ति का अर्थ होगा, प्रातः काल में निश्चित समय पर पुस्तकालय खुलता है तथा सायंकाल में निश्चित समय पर बंद होता है। विद्यालयस्य सर्वे छात्राः समये समये अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति, लाभान्विता च भवन्ति। विद्यालय के सभी छात्र अपने अपने समय पर पढ़ने के लिए पुस्तकालय में आते हैं और लाभान्वित होते हैं। वस्तुतः साम्प्रते युगे प्रतिगृहम् एक लघु पुस्तकालय उपयोगी वर्तते। वास्तव में साम्प्रति युगे अर्थात आज के युग में, प्रतिगृहम् अर्थात प्रत्येक घर में, वस्तुतः वास्तव में आज के युग में प्रत्येक घर में एक छोटा पुस्तकालय उपयोगी होता है। थर्ड पैराग्राफ फिर से समझा रही हूँ। अस्माकं विद्यालयस्य पुस्तकालय विशाला समृद्ध च अस्ति। हमारे विद्यालय का पुस्तकालय विशाल एवं समृद्ध है। अत्र सर्वेषां विषयाणां पुस्तकानि उपलब्धानि सन्ति। यहाँ सभी विषयों की पुस्तकें उपलब्ध हैं। पुस्तकालय महती सुव्यवस्था अस्ति। पुस्तकालय में बहुत अच्छी व्यवस्था है। तत्र शान्तेः वातावरणं पूर्णम् अनुशासनं च भवति। वहाँ शांति का वातावरण तथा पूर्ण अनुशासन रहता है। प्रातः काले निर्धारिते समय पुस्तकालय उद्घाटितो भवति। निश्चिते सायंकाले च तस्य पिधानं भवति। प्रातः काल निश्चित समय पर पुस्तकालय खुलता है तथा सायंकाल निश्चित समय पर बंद होता है। विद्यालयस्य सर्वे छात्राः समय समय अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति, लाभान्विता च भवन्ति। विद्यालय के सभी छात्र अपने अपने समय पर पढ़ने के लिए पुस्तकालय में आते हैं और लाभान्वित होते हैं। वस्तुतः साम्प्रतिके युगे प्रतिगृहम् एकः लघु पुस्तकालय उपयोगी वर्तते। वास्तव में आज के युग में हर घर में एक छोटा पुस्तकालय उपयोगी होता है।